एक डॉक्टर आपको 18-20 मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, जो मेडिसिन वो खुद नहीं खाता, अपनी पत्नी को नहीं खिलाता, बच्चों को नहीं खिलाता, वो आपको लिखता रहता है। और ज्यादातर मेडिसिन साइड इफेक्ट करती है। जो मेडिसिन आप खाते हो ना, दुनिया में कोई नहीं खाता। मैं नाम लेके बताता हूं। एलोपैथी चिकित्सा में बुखार को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा दी जाने वाली दवा है पैरासीटामोल। ये दवा दुनिया के 56 देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी है और भारत में ये खिलाई जा रही है मरीजों को। पैरासीटामोल के बारे में सारी दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बुखार को कम करती है, इससे ज्यादा खतरनाक काम करती है, दोनों किडनियों को खराब कर देती है। और ऐसे एक नहीं लाखों मरीज हैं जो पैरासीटामोल खाते दोनों किडनी गंवा चुके हैं अपने, लेकिन वो दवा भरने से आपको खिलाई जा रही है क्योंकि उसमें कमीशन बहुत है। आयुर्वेद को छोड़कर जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनमें बनने वाली औषधियों में बहुत अधिक मांसाहारी वस्तुओं का उपयोग होता है। आप जितनी भी एलोपैथिक औषधि लेते हैं ना, वो एलोपैथिक औषधि में जितने कैप्सूल आते हैं ना, कैप्सूल, ये सब मांसाहारी, क्योंकि कैप्सूल के ऊपर जो कवर देखा है ना आपने, कवर होता है, उसके अंदर औषधि भरी जाती है। तो वो कवर प्लास्टिक का नहीं होता। आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये प्लास्टिक का है, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं है, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक का होगा आप उसको खाओगे तो अंदर जाके वो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि प्लास्टिक 400 वर्ष तक घुलता नहीं है। वो कैप्सूल ऐसे का ऐसे ही संडास के रास्ते निकल जाएगा। तो वो कैप्सूल बनाया जाता है जिस केमिकल से, उसका नाम है जिलेटिन। और जिलेटिन बनाया जाता है, वो सवेरे मैंने बताया, गाय के जो बछड़े बछड़ी होते हैं या गाय, उसके पेट में से बड़ी आंत निकाल के उसमें से बनता है जिलेटिन। तो सारे के सारे कैप्सूल मांसाहारी। तो अगर आप चुस्त शाकाहारी हैं तो कभी भी कैप्सूल तो नहीं खाना, गलती से भी नहीं खाना। अब कैप्सूल के अलावा गोलियां होती हैं, टैबलेट होती हैं। तो गोलियों में भी दो तरह की गोलियां हैं। एक गोली को आप अपने हाथ से ऐसे छू के देखो तो उसमें से कुछ कुछ निकलता है, पाउडर निकलेगा, हाथ सफेद हो जाएगा, पीला हो जाएगा, वो गोली तो ठीक है। लेकिन आजकल कुछ गोलियां ऐसी आती है जिनको कितना भी घिसो कुछ नहीं निकलता, उसके ऊपर भी जिलेटिन का कोटिंग है, वो भी कैप्सूल जैसी, वो भी सब मांसाहारी। थोड़ी सी कुछ गोलियां ऐसी हैं जिनपे ये जिलेटिन कोटिंग नहीं होता, लेकिन वो औषधि इतनी खतरनाक है कि आपको कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस ऐसे 100 रोग कर दे, जिनपे कोटिंग नहीं है। जैसे मैं नाम लेके बताऊं, एक औषधि है पैरासीटामोल, उसके ऊपर जिलेटिन का कोटिंग नहीं है, जास्ती उपयोग किया तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे ही एक है सिर दर्द की, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, लेकिन उपयोग करो तो लीवर खराब होता है। ऐसे ही है एक बहुत ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन, बहुत अधिक उपयोग में आजकल आती है, हार्ट के जितने भी मरीज हैं हृदयघात के, उनको दी जाती है, उस पर कोटिंग नहीं है, लेकिन उसको खाओ तो किडनी खलास हो जाती है। तो जिनके ऊपर कोटिंग नहीं है वो औषधि जहर है, और जिनके ऊपर कोटिंग है वो औषधि मांसाहारी है। तो अब प्रश्न उठता है तो फिर खाएं क्या? हमारे सामने तो संकट हो गया कि नहीं? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एलोपैथिक औषधि खाओ ही मत, जाओ ही मत किसी डॉक्टर के पास। आपको कुछ रोग हो गया है तो स्वयं चिकित्सा करो, अपनी चिकित्सा स्वयं करो। और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही। ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किडनी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं, आंतों में घाव कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दुनिया में लगभग इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं और आपको सुनकर हैरानी होगी, उनमें से मात्र 117 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं। उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं। ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। और ये 6 लाख करोड़ का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिंदगी में
हर समय अपना आर्थिक स्थिति को देख के चलना पड़ता है। जिनकी आमदनी बहुत नहीं है, जिनके घर में आमदनी के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का खेत बिक जाता है, किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं, किसी को कर्ज लेना पड़ जाता है, किसी को कर्ज लेकर दोबारा कर्ज लेना पड़ जाता है। मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गांव-गांव के गरीब किसान कर्ज ले लेकर ये महंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं, डॉक्टरों को पैसा देते हैं, दवा कंपनियों को देते हैं, और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां विदेशी होती। तो हम 6 लाख करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का, उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़े, दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े, तो हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो योग प्राणायाम करें।